हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू डूइंग गुड। आज के एडिशन की शुरुआत करते हैं। बिफोर वी बिगिन, ये लास्ट एडिशन के साथ एसोसिएटेड प्रिलिमिनरी प्रैक्टिस क्विज के रिजल्ट्स हैं। कांग्रेचुलेशंस प्रियव्रता। आज के एडिशन के साथ भी एक क्विज एसोसिएटेड है। आप उस क्विज को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज करके जरूर अटेम्प्ट करें। इट विल हेल्प यू इन योर प्रिलिमिनरी प्रिपरेशन। ये आज की पहली न्यूज है इंटरनेशनल करंट अफेयर से। फ्रेंड्स, इंडियन गवर्नमेंट का प्लान था कि वो इस आने वाले रिपब्लिक डे पर यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट जो बाइडेन को एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट करें और फिर अगले दिन 27 जनवरी को इंडिया क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसको क्वाड समिट के नाम से भी जाना जाता है, उसको होस्ट करें। नाउ द अपडेट टू द इवेंट इज दैट यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने इंडियन रिपब्लिक डे को एज अ चीफ गेस्ट अटेंड करने से मना कर दिया है और इंडिया अब क्वाड समिट को भी इंस्टेड ऑफ 27 जनवरी कभी और अगले साल लेट होस्ट करेगा। इस इवेंट से रिलेटेड आप क्वाड समिट के बारे में पढ़ लें। ये एक छोटी सी 4 मेंबर स्टेट्स की ग्रुपिंग है जिसका एक मेजर अनस्टेटेड ऑब्जेक्टिव है इंडो पैसिफिक में चाइना के इन्फ्लुएंस को चेक में रखना। ये नेक्स्ट न्यूज एक माइनर न्यूज इवेंट है और इसका कॉन्टेक्स्ट है यूनाइटेड नेशंस की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO के द्वारा रिलीज की गई एक रिपोर्ट। इस रिपोर्ट का टाइटल है रीजनल ओवरव्यू ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन 2023 और इस रिपोर्ट में फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि 2021 में इंडिया की 74% पॉपुलेशन आर्थिक तौर पर सक्षम नहीं थी कि वो डेली बेसिस पर एक हेल्थी डाइट को अफोर्ड कर सके। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस अनअफोर्डेबिलिटी का रीजन है हाई फूड कॉस्ट और इंडियन पॉपुलेशन की लो इनकम। नाउ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, ये रिपोर्ट और इसकी फाइंडिंग्स इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप इस डेटा को अपने मेंस के आंसर में यूज कर सकते हैं टू एनहांस इट। इनफैक्ट अभी कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि गवर्नमेंट विल रिजेक्ट द फाइंडिंग्स ऑफ दिस रिपोर्ट, जैसे कि वो हर साल ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट को रिजेक्ट करती है। दिस नेक्स्ट न्यूज is a major news event from the perspective of civil services examination. Friends, artificial intelligence का regulation at the global level is a major topic right now. Among the many attempts at global regulation of AI, एक major attempt है that is Global Partnership of AI. GPA को 2020 में फ्रांस के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था। GPA के इस समय 29 मेंबर्स हैं। GPA का ऑब्जेक्टिव है ग्लोबल लेवल पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट को गाइड करना और जीपीए को हर साल एक नई कंट्री प्रिसाइड करती है और इस साल जीपीए का प्रेसिडेंट है इंडिया। दिल्ली में इस समय जीपीए समिट को इंडिया के द्वारा होस्ट किया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कल इस समिट को एड्रेस भी किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी स्पीच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड एथिकल, इकोनॉमिकल और सोशल एस्पेक्ट्स को एम्फसाइज किया है। प्राइम मिनिस्टर एआई से रिलेटेड एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म को एस्टैब्लिश करने की भी बात करते हैं। एआई प्रोडक्ट्स को वाटरमार्क करने की भी बात करते हैं ताकि एआई जनरेटेड कंटेंट को अलग से आइडेंटिफाई किया जा सके। इस समिट को 29 मेंबर कंट्रीज अटेंड कर रही हैं एंड यू शुड नो चाइना इज नॉट अ मेंबर ऑफ जीपे। फ्रेंड्स, जीपे से रिलेटेड डिटेल्स नोट्स में हैं, आप उनको रेफर कर लें। ये नेक्स्ट न्यूज एक मेजर न्यूज इवेंट है और है पॉलिटी एंड गवर्नेंस से। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरे अगस्त में आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन को चैलेंज करने वाली पिटीशंस पर सुनवाई की थी और 11 दिसंबर को यानी 2 दिन पहले उन्होंने अपना जजमेंट दिया है और बोला है कि पार्लियामेंट के आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने का डिसीजन लीगली वैलिड है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की मेजर डिटेल्स की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में बोला जाता है जम्मू एंड कश्मीर के पास इंडिया के बाकी राज्यों से हटकर कोई खास इंटरनल सोवरेनिटी नहीं थी। मतलब जम्मू एंड कश्मीर के पास कोई खास ताकत नहीं थी जो उसको इंडिया के बाकी और स्टेट से अलग बनाए। आर्टिकल 370 शुरुआत से ही टेम्पररी था जिसको एक ना एक दिन हटाया जाना था। प्रेसिडेंट के पास आर्टिकल 370 के तहत पूरी पावर थी कि वो खुद अकेले ही स्पेशल सर्कमस्टांसेस में अपनी एक नोटिफिकेशन से आर्टिकल 370 को खत्म कर सकें। अब इस जजमेंट के साथ Supreme Court has once and for all closed the chapter of Article 370. ये नेक्स्ट न्यूज है पॉलिटी एंड गवर्नेंस से। फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा, जिनको एथिक्स कमेटी की फाइंडिंग्स के बेसिस पर लोकसभा की मेंबरशिप से एक्सपेल कर दिया जा चुका है,
उन्होंने अपने एक्सपल्शन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। नाउ व्हाटएवर हैपेंस, दिस रिमेन्स टू बी सीन एंड वील कीप फॉलोइंग इट। ये नेक्स्ट न्यूज है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से। मद्रास हाई कोर्ट के एक बेंच ने सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किए जाने की पिटीशन पर सुनवाई करते हुए एक मेजर ऑब्जर्वेशन की है। मद्रास हाई कोर्ट के एक जस्टिस ने बोला है कि साइक्लोन मिचांग से हुई चेन्नई में सीवियर फ्लडिंग का एक मेजर रीजन है प्लास्टिक पॉल्यूशन। जजेस का कहना है कि प्लास्टिक वेस्ट ने स्टॉर्म ड्रेन्स को जाम कर दिया था, जिसकी वजह से पानी ब्लॉक हो गया और फिर एक्यूमुलेट हो गया। हालांकि ये एक मेजर न्यूज इवेंट नहीं है, आप इस ऑब्जर्वेशन को अपने मेंस आंसर्स को एनहांस करने के लिए यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये न्यूज इवेंट एक मेजर न्यूज इवेंट है। यूनाइटेड स्टेट्स के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने सिकल सेल डिजीज को ट्रीट करने के लिए 2 नई जीन थेरेपीज को अप्रूवल दे दी है। अब सबसे पहले हम सिकल सेल डिजीज की बात करते हैं। सिकल सेल डिजीज SCD एक जेनेटिक डिजीज है जिसमें रेड ब्लड सेल्स की शेप अपनी नॉर्मल राउंड शेप से चेंज होकर एक दराती जैसी शेप की हो जाती है, जिससे उन रेड ब्लड सेल्स की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी काफी कम हो जाती है। इस डिजीज में पेशेंट्स को काफी दर्द होता है, उनके ऑर्गन फेलियर होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं और प्रीमेच्योर डेथ के भी चांसेस होते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस न्यूज, अब तक इस डिजीज की ट्रीटमेंट केवल बोन मैरो ट्रांसप्लांट के थ्रू ही होती थी, जिसको हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था। पर ये न्यूली अप्रूव्ड थेरेपीज अब सिकल सेल डिजीज के पेशेंट्स के लिए एक नई होप है। ये थेरेपीज क्रिस्पर जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजीज का यूज करके पेशेंट के जीन्स को परमानेंटली मॉडिफाई करती हैं ताकि उनके रेड ब्लड सेल्स ठीक हो जाएं। फ्रेंड्स, क्रिस्पर से रिलेटेड प्रिलिमिनरी में ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। आई होप आपको इस लो कॉस्ट जीन एडिटिंग टूल के बारे में पता होगा। आप क्रिस्पर और सिकल सेल डिजीज के बारे में पढ़ लें। ये नेक्स्ट न्यूज है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस से। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी 15 अगस्त की स्पीच में PM विश्वकर्मा स्कीम को अनाउंस किया था। फिर इस स्कीम को अगले महीने सितंबर में लॉन्च भी कर दिया गया था। ये स्कीम PM विश्वकर्मा स्कीम, जिसके बारे में I'm अज्यूमिंग आप अब तक पढ़ चुके होंगे, इस साल की एक मेजर स्कीम है, यानी कि कलाकार और शिल्पकार पर फोकस्ड है। नाउ कमिंग बैक टू द न्यूज, इस स्कीम में अब तक 21 लाख लोग एनरोल कर चुके हैं, यानी कि अप्लाई कर चुके हैं। इन लोगों का प्रोफेशन वाइज ब्रेकडाउन करें तो इस स्कीम के एप्लीकेंट्स में अब तक 43% टेलर्स हैं, 22% मेसन्स हैं मतलब मिस्त्री हैं, 9% कारपेंटर्स हैं, 4% बास्केट मेकर्स और बार्बर्स हैं। ये स्कीम 18 ट्रेड और क्राफ्ट्स को कवर करती है। ये स्कीम इन लोगों को उनके स्किल को अपग्रेड करने के लिए सपोर्ट करती है और उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देती है लोन्स के थ्रू। इस स्कीम की डिटेल्स नोट्स में है, आप रेफर कर लें। ये न्यूज है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से और इसका कॉन्टेक्स्ट है साउथ चाइना सी के डिस्प्यूटेड रीजन में लोकेटेड स्प्रैटली आइलैंड्स, और वहां पर 2 मेजर क्लेमिंग पावर्स फिलीपींस और चाइना के सी वेसल्स में हुआ डिस्प्यूट और कोलिजन। तो सेकंड थॉमस शोल, जो कि स्प्रैटली आइलैंड में लोकेटेड एक अटोल है, वहां पर एज वी हैव ऑलरेडी मेंशन चाइना और फिलीपींस के सी वेसल्स के बीच एक कन्फ्रंटेशन के बाद एक कोलिजन हो गया है। अब फिलीपींस इसके लिए चाइना को ब्लेम कर रही है और चाइना इसके लिए फिलीपींस को ब्लेम कर रही है। और इस कन्फ्रंटेशन का रीजन फिलहाल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, पर रेलिवेंट है डिस्प्यूटेड स्प्रैटली आइलैंड्स, क्योंकि इस तरीके के ही एक डिस्प्यूटेड आइलैंड सिंकाकू आइलैंड पर प्रिलिमिनरी 2022 में ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। ये स्प्रैटली आइलैंड आज के एडिशन में मेंशन की जा रही दूसरी जियोग्राफिकल लोकेशन है। आई होप यू रिमेंबर कि पहली लोकेशन है राफा बॉर्डर गाजा और इजिप्ट के बीच। स्प्रैटली आइलैंड की बात करें तो साउथ चाइना सी में लोकेटेड ये आइलैंड मेजर शिपिंग रूट्स के बीच लोकेटेड है और यहाँ पर पोटेंशियली मेजर ऑयल और गैस रिजर्व्स भी हैं, जिसकी ही वजह से इन स्प्रैटली आइलैंड को 6 नेशंस डिस्प्यूट करते हैं। वो नेशंस हैं चाइना, ताइवान, वियतनाम, फिलीपींस और ब्रूनेई। फ्रेंड्स, ये न्यूज इवेंट है पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट की चल रही प्रोसीडिंग से रिलेटेड एक डेडिकेटेड एडिशन को जल्द ही इस चैनल पर रिलीज किया जाएगा। अभी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स को ब्रीफली मेंशन करते हैं। लोकसभा ने कल जम्मू एंड कश्मीर और पुडुचेरी में कॉन्स्टिट्यूशन 106 अमेंडमेंट एक्ट के प्रोविजन को एक्सटेंड करने के लिए एक बिल को पास किया है।
ये बिल जम्मू एंड कश्मीर और पुडुचेरी की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा सीट्स पर वुमेन को 33% रिजर्वेशन देगा। और लोकसभा में ही होम मिनिस्टर अमित शाह ने लास्ट मॉनसून सेशन में इंट्रोड्यूस किए गए 3 क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म बिल्स को एक बार फिर से फ्रेशली रीड्राफ्ट करके इंट्रोड्यूस किया है। इस रीड्राफ्ट में पार्लियामेंट्री कमेटी के रिकमेंडेशंस को और कुछ माइनर एरर्स को फिक्स किया गया है। राज्यसभा में कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट प्रोसेस को ट्रांसपेरेंटली ले डाउन करता हुआ ये बिल पास किया गया है। फ्रेंड्स, ये सभी डिटेल्स हम जल्द ही एक डेडिकेटेड एडिशन में डिटेल में कवर करेंगे। ये न्यूज़ है इकोनॉमिक से। पिछले महीने के इन्फ्लेशन डाटा को रिलीज कर दिया गया है और देश में नवंबर 2023 में यानी कि पिछले महीने रिटेल लेवल पर इन्फ्लेशन 5.55% था। फ्रेंड्स, रिटेल इन्फ्लेशन को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से मेजर किया जाता है और ये इन्फ्लेशन अक्टूबर में 4.87% था। Now that's all for today, friends. Don't forget to take the quiz and also like this video. Have a nice day. Goodbye. Have a nice day. Goodbye.